हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज हम 29th ऑफ मार्च मतलब कल की एक बड़ी न्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। पर उसके पहले एक छोटा सा अपडेट कि अब इस चैनल का नाम हो गया है अनंत आईएएस पीसीएस की जगह अनंत करंट अफेयर्स, सो दैट कि हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें और साथ ही साथ यूपीएससी के लिए जो स्पेशल न्यूज होती है उसको भी कवर कर सकें। बिकॉज मेरे पास ऐसी क्वेरीज आई थी कि मैम आप सिर्फ आईएएस के बच्चों को या पीएससी के बच्चों को कवर करते हो, तो हमें अदर स्टेट्स में सॉरी अदर टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन में अगर अपीयर होना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ खास नहीं पढ़ना है बॉस, सिर्फ अपने करंट अफेयर्स को अपडेट रखना है, बढ़िया से बढ़िया करंट अफेयर्स को ऐड ऑन करना है। हाँ, क्वेश्चंस के टाइप अलग हो जाते हैं, क्वेश्चंस का टाइप अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जैसे अगर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही है तो ग्रीन रेवोल्यूशन में आईएएस में कुछ और डीप में पूछा जा सकता है, लेकिन बैंक में उतना डीप नहीं पूछा जाएगा या एसएससी में उतना डीप नहीं पूछा जाएगा। तो लेवल और जो होता है डिफिकल्टी लेवल है वो अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का जो बेसिक बैकग्राउंड है वो सेम रहता है सभी के लिए। तो इस तरह से मैं वो न्यूज प्रिपेयर करने वाली हूँ आप सबके लिए, हमारी टीम प्रिपेयर करेगी जिसमें सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे फायदा उठा सकते हैं। तो शुरू करते हैं कल की बड़ी न्यूज से जो मुझे स्क्रीनशॉट मिला है टाइम्स ऑफ इंडिया से। और टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज सभी तरह के एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहती है, लेकिन अगर आप सिर्फ आईएएस की बात करें मेजोरिटी में, तो अगर आप हिंदू पढ़ते हैं तो आपके लिए फ्रूटफुल है, अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं तो आपके लिए फ्रूटफुल है, लेकिन अगर आप एसएससी या बैंक में जाना चाहते हैं या फिर किसी और आरबीआई या फिर इस तरह कोई और बड़े एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज इज क्वाइट बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। तो अब देखते हैं न्यूज क्या कह रही थी। न्यूज का बड़ा जो मेजर पार्ट है वो ये है कि एमएस स्वामीनाथन, जो जिनको ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रणेता या फिर फादर कहा जाता है भारत में, उनकी मृत्यु हुई, उसके ऊपर न्यूज है। हु ब्रॉट फूड सिक्योरिटी टू इंडिया डेट, ठीक है। तो इस न्यूज में हम डिटेल में जाएंगे, समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो आपके एग्जाम से बेनिफिशियल होंगे, लेकिन उसके पहले ये समझना जरूरी है कि इंडियन एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस में अभी तक क्या हुआ है, और ये जो बेसिक चीजें हैं, छोटी चीजें हैं, वो आपके एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन सेक्शंस में हेल्प करती है आपको बैकग्राउंड क्लियर करने में। तो ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं इससे मैंने वो लिस्ट निकाली है जहां पर सभी तरह के एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन अभी तक जो हुए हैं उनका रिवॉल्यूशन का नाम है, उनके फादर जिन्होंने उनको शुरू किया प्रणेता कौन थे उनका नाम भी है, और साथ ही साथ उस रिवॉल्यूशन का प्रोडक्ट और टारगेट क्या था, एम क्या था, वो भी मेंशन किया गया है। तो let's just go through once again in detail, not in detail, just for reference purpose हम इसको go through करेंगे, उसके बाद हम न्यूज आर्टिकल पे वापस आएंगे so that कि आपको पता चले कि सवाल कैसे बन सकते हैं। नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन को एवर ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, एमएस स्वामीनाथन की हम बात करेंगे आगे, और इसका टारगेट हम सबको पता है कहीं ना कहीं, अगर नहीं पता तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। उसके बाद प्रोटीन रिवोल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, तो प्रोटीन में आया हायर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ड्रिवन, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन को हम प्रोटीन रेवोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए येलो रेवोल्यूशन चलाया गया, पेट्रोलियम के लिए ब्लैक, फिश के लिए ब्लू, और लेदर कोको नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स के लिए ब्राउन, जूट प्रोडक्शन के लिए गोल्डन फाइबर, याद रखिएगा गोल्डन फाइबर इज ओनली फॉर जूट प्रोडक्शन एंड गोल्डन रिवॉल्यूशन इज फॉर फ्रूट्स हनी प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। यह कंफ्यूजन कुछ बच्चों को होता है, कंफ्यूज नहीं होएगा, अगर फाइबर है तो वो जूट है और सिर्फ गोल्डन है तो फ्रूट्स हनी प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर के लिए बोला जाता है, और इनके फादर ऑफ रिवोल्यूशन के नाम भी यहाँ पर दिए हैं इस लिस्ट में। उसके बाद फर्टिलाइजर्स के लिए किया गया ग्रे रेवोल्यूशन, अनियन प्रोडक्शन फार्मास्यूटिकल्स एंड प्रॉन प्रोडक्शन के लिए किया गया पिंक रेवोल्यूशन, सिल्वर है एग प्रोडक्शन के लिए, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए, कॉटन के लिए है सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन। उसके बाद हमारा आता है रेड रिवॉल्यूशन फॉर मीट प्रोडक्शन एंड टोमेटो प्रोडक्शन, राउंड रिवॉल्यूशन फॉर पोटैटो, ग्रीन रेवोल्यूशन वी नो फूड ग्रेन्स एंड एमएस स्वामीनाथन वाज द फादर फॉर दिस इन इंडिया, एंड मिल्क प्रोडक्शन जो है उसके लिए है व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हर तरह के एग्जाम्स में बनाए जा सकते हैं। हो सकता है कि आईएएस के लेवल पे डिटेल में पूछा जाए, वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं कि पहला सही है दूसरा सही है तीनों गलत, दोनों गलत है दोनों सही है, इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आईएएस लेवल पे आते हैं, उन सवालों पे भी नहीं जाएंगे। लास्ट में हम कुछ इजी क्वेश्चंस को लेंगे समझने के लिए कि हम क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है। नाउ आर्टिकल कहता है कि जेनेटिक्स एमएस स्वामीनाथन हु लेड इंडियाज पुश इन 1960s to become grain surplus, promoting the use of hybrid varieties and chemical fertilizers
एज द नीड ऑफ आर पास्ड अवे। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हुई क्या, ग्रेन सरप्लस, हमारे पास ग्रेन की कमी थी, उसका सरप्लस हुआ, कब हुआ, 1960s में हुआ। उसके बाद हमारे पास हाइब्रिड वेराइटीज के बीज हमने यूज किए, और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया, जिसके बाद हम अपने देश में पूरी उपयोगिता के हिसाब से हम अनाज उगा पाए और सेल्फ डिपेंडेंट बने। उसके पहले काफी इतिहास है, हिस्ट्री है, उसकी पहले कहानी अलग है, उसको नहीं जाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ। ऑलराइट, नाउ उसके बाद जो कहानी है वो आगे निकलती है। Now Swaminathan conceived the government that convinced the government that the high yielding dwarf wheat, which US scientist Norman Borlaug introduced in Mexico। तो बाहर के देश में, इंडिया के बाहर का अगर नाम ले ग्रीन रेवोल्यूशन में, तो उस यूएस साइंटिस्ट का नाम है नॉर्मन बोरलॉग। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चन में कि नॉर्मन बोरलॉग को ही इंडिया में भी नहीं, इंडिया में नाम लिया जाता है एम एस स्वामीनाथन का, और वर्ल्ड लेवल पे वेस्टर्न कंट्रीज में नॉर्मन बोरलॉग वाज अ पर्सन, ही वाज अ यूएस साइंटिस्ट हु इनिशिएटेड दिस क्या चीज, हाई यील्डिंग ड्वार्फ, जो बौने किस्म की जो किस्म है गेहूं की, उसको उन्होंने इजाद किया, जिससे वहां की गेहूं की समस्या या खाने की समस्याओं का सोल्यूशन निकला। was the answer to the India's grain shortage. He adapted the seeds to the suit Indian condition and train farmers in their cultivation। तो नॉर्मन बोरलॉग ने इंडिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो ग्रेन एडेप्टेशन में हमको हेल्प करी, और साथ ही साथ हमारे देश में कई से इलाके हैं जहां पर गेहूं की उपज को बढ़वाया। इन पंजाब अलोन wheat yield increased nearly 3-fold in 5 days। सवाल आता भी है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो मुख्यतः किन इलाकों में हुआ, तो उस जगह का नाम पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं उन इलाकों में ज्यादा हुआ, और यहाँ पर साल भी मेंशन है। तो अगर जब भी आप ग्रीन रेवोल्यूशन की डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी कि एक्चुअली किस इलाके में हुआ, किस साल में शुरू हुआ। तो ईयर आप याद रखिएगा, 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे देश में आया, और वेस्टर्न यूपी के इलाकों में का टच पंजाब, हरियाणा, इन सब इलाकों में ज्यादा पनपा। नाउ स्वामीनाथन हैज लॉर्डेड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हम सबको पता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इन्हीं को माना जाता है। उसके बाद ये आर्टिकल्स हैं जहां पे आपको फैक्ट फाइल्स मिल जाएंगी, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो फैक्ट फाइल्स में आपको किस साल उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स हमको दिए, क्या क्या उन्होंने अचीव किया, उसके बारे में ये स्क्रीनशॉट है, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, और इसके अंदर काफी डिटेल में ईयर बाय ईयर सब कुछ बताया गया है। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो IAS के बच्चे हैं उनके लिए जरूरी है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है उसको डिटेल में पढ़े, पॉइंट बाय पॉइंट, और जो क्वेश्चन एंड आंसर पिछले सालों में आए हैं उनको गो थ्रू करना ना भूले। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्लस मेंस के लेवल पे GS3 और GS1 में इसका इंपॉर्टेंस रहेगा इस साल, क्योंकि एक बड़ा जो है न्यूज है, तो उसका बेसिक बैकग्राउंड जरूर आना लाजमी सी बात है। तो आपका प्री और प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। SSC और बाकी एग्जाम्स के लिए बच्चे फैक्चुअल चीजें ले, किस साल क्या हुआ, कब फैमिन आया, बंगाल फैमिन क्या था, क्या 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 दिक्कतें थी, ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले भारत में क्या समस्याएं थी, उनके ऊपर जो भी कुछ न्यूज आर्टिकल्स हैं उनको कलेक्ट करें। और उसको जैसे यहाँ पे मेंशन है, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट पॉल अर्लिश एंड विलियम एंड पॉल पडॉक, ऑथर्स ऑफ फैमिन 1975, who suggested stopping food aid to India। तो इसलिए कुछ फैक्चुअल चीजें कि बंगाल फैमिन का नाम आता है, तो बंगाल फैमिन के बारे में आप पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ उसके पहले ऐसे बहुत सारे फैमिन हमारे भारत में हुए जिसकी वजह से बाद में इसकी नीड पड़ी। और दो कुछ एक्सपर्ट्स अब कहते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के काफी नुकसान भी है, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा हाइब्रिड सीड्स प्लस फर्टिलाइजर्स प्लस जो हम ड्रॉफ जो बौनी प्रजाति की जो बीज यूज करते हैं उसके लिए पानी और खाद की जरूरत नहीं है, फर्टिलाइजर ज्यादा पड़ते हैं, तो उससे हमें काफी नुकसान भी हुआ है। लेकिन उनको भी पढ़ना है IAS वाले बच्चों को कि वो नुकसान क्या क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन के और फायदे क्या हुए, ये पढ़ना है। लेकिन बाकी बच्चों को फैक्चुअल चीजें कलेक्ट करनी है। आगे दिखाती हूँ मैं आपको। इस आर्टिकल में लिखा हुआ है हाउ 100 kg सीड्स फ्रॉम मैक्सिको मेड इंडिया और व्हीट बास्केट। तो व्हीट बास्केट जो शब्द है सिर्फ भारत के लिए नहीं, भारत के बाहर कई देशों के लिए भी व्हीट बास्केट का नाम लिया जाता है। जैसे मैक्सिको का नाम यहाँ पर आ रहा है, अमेरिका का नाम आता है। तो वो कौन कौन से देश हैं जहां पर ये फूड ग्रेन या ग्रेन प्रॉब्लम अराइज हुई और कैसे उन्होंने इसको केटर किया, वो चीजें यहाँ पर कवर करनी है।
After Bullock's visit in 1964 and first shipment of high-yielding Mexican seeds, a demo was organized. Experimental stations made big impact on growers. Punjab Agriculture University showed average yield of 4690. तो यहाँ दिखाने वाली पंजाब में जो पहले प्रैक्टिकल किए गए शुरुआती समय में, तो वहां काफी अच्छे रिजल्ट्स निकल करके आए। और पंजाब रिच इलाकों में आता था, वहां किसान काफी रिच होते थे। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको सवाल का जवाब मिलेगा वो रिच क्यों थे। तो वहां पर इसको अप्लाई किया गया और काफी अच्छा रिजल्ट निकल करके आया। With C. Subramaniam as agriculture minister, import of Mexican seeds was scaled up. He ordered 250 tons in 1965. ठीक है, तो 60s में ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में प्रवेश किया और इस तरीके से हमने ग्रो किया। और आज जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं उनका काफी बड़ा रोल है इसको आगे ले जाने में। तो सिर्फ अच्छाइयां नहीं पढ़नी है, सिर्फ प्लस नहीं पढ़ने हैं, माइनस भी पढ़ने हैं कि क्या जरूरत थी, कितना फायदा हुआ और आज हम कहाँ खड़े हैं, उसको भी पढ़ना जरूरी है आईएएस के लेवल पे। उसके बाद एमएसपी डिमांड, मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिमांड हिंजेस ऑन स्वामीनाथन फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये आर्टिकल एक फार्म सपोर्ट के लिहाज से लिखा गया आर्टिकल है। इसमें लिखा है, आई हैड मेट एम स्वामीनाथन एज एट ए सेमिनार इन द लेट 1980s. I asked him about the Green Revolution, and Swaminathan told me that when then PM Indira Gandhi returned from US in early 1960s, she called him Swaminathan. An Indian Agriculture Research Institute directed and asked them to suggest measures to make the country self-sufficient in food trade. ये एक डिस्कशन के ऊपर लिखा गया आर्टिकल है। सवाल यहाँ पे ये है कि वो क्या चीज थी जिसके ऊपर डिमांड की गई और उसके ऊपर हिंजेस हुए स्वामीनाथन फॉर्मूला पे। उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। पंजाब फार्मर्स डिमांड फॉर अ रीजनेबल एमएसपी ऑफ व्हीट एंड पैडी फ्रॉम द सेंटर बिफोर एवरी क्रॉपिंग सीजन हिंजेस ऑन एग्रीकल्चर। Scientist Swaminathan's formula that is based on the average cost of production and was proposed in 2006 report. तो वो कौन सा स्वामीनाथन फॉर्मूला था, ये पूछा जा सकता है हर एग्जाम में, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी। तो उस फॉर्मूला को पढ़ लेते हैं। The Swaminathan Commission had advised the center to raise the MSP to at least 50% above the weighted average cost of production known as the C2 plus 50 formula. इसको ये नाम भी पूछा सकता है कि भाई कौन सा फॉर्मूला था। It includes the input cost of capital and rent on the land called C2. तो उन्होंने कहा कि फॉर्मूला बनाते हैं, स्वामीनाथन कमीशन ने कहा फॉर्मूला बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, इनपुट कॉस्ट कितना खर्चा आ रहा है वो कैपिटल का और कितना रेंट जमीन का दिया जाता है उसको हम रखेंगे टू गिव द फार्मर 50%। और उसको जोड़ने के बाद, जोड़ घटाना करने के बाद इस फॉर्मूला के हिसाब से हम एमएसपी दिया जाना चाहिए किसानों को। ठीक है, गिव द फार्मर्स 50% रिटर्न मिलेगा। The center claims to follow this calculation while farmers claim that the government applies its own formula that lowers the MSP significantly. पर इस फॉर्मूले को सरकार ने अच्छे तरीके से यूज नहीं किया। अब यहाँ सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया उस पर नहीं जाना, बस ये फॉर्मूले की डिटेल में आपको जाना है कि C250 क्या था, ये उनका एक फॉर्मूला उस कमीशन ने दिया था, उसका क्या रेफरेंस था, क्या और बातें उन्होंने सजेस्ट करी थी वो आपको गो थ्रू करनी है। और उसके बाद जो एमएसपी अभी चल रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना है, किसको वीट को कितना मिलता है, पैडी कितना मिलता है बाकी अनाजों को, और क्या हम कोई फॉर्मूला इस वक्त यूज कर रहे हैं, इसको भी गो थ्रू करना है आपके एसएससी लेवल पे, आपके आईएएस मेंस के लेवल पे, और बैंक और बाकी एग्जाम्स वाले फैक्चुअल चीजें कवर कर ले कि भाई C250% फॉर्मूला क्या होता है, एंड दैट इज इट, राइट। और किस साल ग्रीन रेवोल्यूशन आया, क्या इम्पैक्ट हुआ, वो सब चीजें जरूरी है। अच्छा, उसके बाद और भी आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। ये आपका ईटी का आर्टिकल है, इकोनॉमिक्स टाइम्स का। आप इस आर्टिकल को भी गो थ्रू कर सकते हैं। इट इज गुड फॉर फैक्चुअल नॉलेज कि भैया उनको पद्म विभूषण कब मिला, उनको वर्ल्ड साइंस अवार्ड कब मिला, उनको मैगसेसे अवार्ड कब मिला। ये सब चीजें आपकी वन लाइनर में आती हैं। ये आपके बैंक के लिए, आपके एसएससी के लिए, आपके आरबीआई के लिए और बाकी जो जहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रैमन मैगसेसे कब मिला, उनको साइंस अवार्ड कब मिला, पद्म विभूषण कब मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और उसके बाद उनको राज्यसभा में भी नॉमिनेट किया गया था। आपको मैं एक डेमो दिखाती हूँ। अगर आईएएस लेवल पे एक सवाल बनाया जाए इस ब्रैकेट से, अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि he was conferred with the Raman Magsaysay Award in 1971, right? The Albert Einstein World Science Award 1986 and the Padma Bhushan 1989. अगर मैं यहाँ से 3-4 लाइन उठाऊं और ये बोलूं कि Raman Magsaysay Award in 1972, Albert Einstein
साइंस अवार्ड 1987। फैक्चुअल चीजें यहाँ की वहां कर दूं। और स्वामीनाथन वॉज नेवर नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा। 3 लाइनें उठाओ, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। अब आप बताइए, अगर आपने फैक्ट नहीं पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाएंगे, राइट। तो फैक्ट सिर्फ ऐसा नहीं कि छोटे एग्जाम्स में या फिर आईएएस से नीचे नीचे लेवल के, नीचे का बात नहीं करना चाहिए, डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में आता है, ऐसा नहीं है। फैक्ट आपके में भी आता है, लेकिन आपको ये देखना है कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस में आता है। नेक्स्ट लाइन अगर मैं यहां से लूं कि एमएसपी ऑफ एटलीस्ट 50% मोर देन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड C2 प्लस 40% फॉर्मूला। अगर मैं कर दूं C2 प्लस 40% फॉर्मूला वॉज गिवन बाय मिस्टर MS स्वामीनाथन, और आपने नहीं गो थ्रू कराया तो आप गलत कराएंगे। तो इस तरह फैक्चुअल चीजों को आईएएस लेवल पे भी पूछा जाता है। अगर मैं देखती हुई आई हूँ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो फैक्ट का गेम है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ अब उन सवालों की बारी आ जाती है जो मैंने किसी वेबसाइट से उठाए हैं, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। आप भी ले सकते हैं, बहुत सारे डिटेल्स आजकल फ्री ऑनलाइन मिलते हैं, तैयारी आप कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज द ग्रीन रेवोल्यूशन? फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन इज 1966 टू 69। ये तो आपको एनसीईआरटी में भी सवाल मिल जाएंगे, आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं, ये सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए है। Now, the Green Revolution in India was an introduction of high yielding varieties HYV seeds को जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो किसके लिए था? वो वीट्स के लिए था। Then round revolution is associated with the production of round revolution is for potatoes, जैसे मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया जो था। उसके बाद सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन इज वेरी टू विच? सिल्वर फाइबर किसके लिए है? वो है हमारा कॉटन प्रोडक्शन के लिए। जो गोल्डन फाइबर है, गोल्डन फाइबर मैंने आपको बताया था वो है जूट के लिए। और सिल्वर रेवोल्यूशन है, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, वो है आपका कॉटन के लिए, ठीक। हु इज नोन एज द मदर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन? मदर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं? इंदिरा गांधी जी को कहते हैं, फैक्चुअल है। उसके बाद विच स्टेट वॉज चोजन एज द इनिशिएशन साइट इन इंडिया फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन? दैट इज पंजाब। जैसे मैंने कहा अभी कि पंजाब के इलाके को कवर किया गया था स्टार्टिंग से, राइट। ऑलराइट, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ अनियंस, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, पॉन्स ऑल आर एसोसिएटेड किससे जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं पिंक रिवॉल्यूशन से। उसके बाद इज नोन एज फादर, तो आपको पता ही है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन इज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। अगर आपने नहीं गो थ्रू किया, गो थ्रू कर लीजिए कि व्हाइट रिवॉल्यूशन के जो फादर या प्रणेता कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। और ब्लैक रिवॉल्यूशन इज कंसर्न विद क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन जो हमने कल की न्यूज पे किया, जो MS स्वामीनाथन पर आई थी। उसके हिसाब से आपको मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी कि कौन कौन से पॉइंटर्स को आप दिमाग में रख सकते हैं अपने IAS, PCS और SSC के एग्जाम्स के लिए। अभी तक के सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच, और आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज मैं लेकर के आऊंगी आपके लिए। तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तैयारी करते रहिए।